नमस्कार, मैं विक्रांत और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। अगली खबर गुजरात के सूरत से, जहां दिवाली के दिन ही 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप और दरिंदगी के बाद हत्यारे ने बच्ची की हत्या कर दी। सूरत शहर के पांडेसरा इलाके में दीपावली के दिन एक मासूम बच्ची को एक अनजान शख्स बहला फुसलाकर अनजान जगह पर ले गया और उसके साथ दरिंदगी की हद पार करके उसकी हत्या कर दी। बच्ची घर पर नहीं दिखी तो परिवार ने पुलिस को शिकायत की। दीपावली के दिन पांडेसरा पुलिस को जैसे ही यह सूचना मिली, पुलिस के होश उड़ गए। उच्च अधिकारी और पुलिस ने उस बच्ची की तलाश में कई टीमें बनाई और उसे खोजना शुरू किया, लेकिन पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। इनपुट और सीसीटीवी की मदद से पांडेसरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जो शख्स सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है वह उसके मित्र के घर रुका हुआ है। जैसे ही इस बात की भनक पुलिस को लगी, फौरन पुलिस का काफिला उस जगह पर पहुंचा और आरोपी को धर दबोचा। देखिए हमारे संवाददाता राजेश विश्वकर्मा की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़ और आपके साथ हूँ राजेश विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर की शुरुआत करते हुए आपको बता दें कि दिवाली पर्व के दिन एक दरिंदा जो है 2.5 साल की बच्ची को पहले किडनैप करता है और उसके बाद उसके साथ हवस का शिकार करने के लिए दरिंदा पहले उसे बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता है और उसके बाद जो है उसे गला दबाकर मौत के घाट उतार देता है। इस 2.5 साल की बच्ची, इतनी मासूम बच्ची को कैसे एक दरिंदा मौत के घाट उतारता है, उसकी जैसे ही खबर पुलिस को लगती है, पांडेसरा पुलिस और उसके आसपास की पुलिस और क्राइम ब्रांच की कई टीम लगातार आरोपी को ढूंढने का सिलसिला शुरू कर देती है। यही नहीं, क्राइम ब्रांच और पांडेसरा पुलिस और उसके बाद जो है सचिन जीआईडीसी पुलिस की जो टीम है वो लगातार आरोपी को ढूंढने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आरोपी कहीं भी पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। यही वजह है कि पुलिस सीसीटीवी की मदद से और टेक्निकल की मदद से जो है पुलिस जो आरोपी था उसको ढूंढने का प्रयास लगातार सिलसिला जारी था। लेकिन पांडेसरा पुलिस के जो स्टाफ हैं वो काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है उनको एक इनपुट मिली थी कि जो आरोपी है वो आरोपी अपने मित्र के घर ही रहता था। उसकी जैसे ही सुराग लगी, पांडेसरा पुलिस की टीम फौरन वहां पर छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थोड़ा आगे बढ़ो। ओए यार ये पति जवाब कोर्ट में पेश करो बाकी की नोंद लेते हुए पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने ज़्यादा मेहनत से काम किया और इसके आरोपी को पकड़ने में पुलिस सफल हुई है। आरोपी बिहार का रहने वाला है जो काफ़ी साल से सूरत में ही काम करता था। अभी संपूर्ण वैज्ञानिक तरीक़ों से एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, आरोपी की पूछताछ चल रही है। इसी तरह का एक इंसिडेंट घटना पिछले महीने भी हुई थी, जिसमें सौभाग्य से बच्ची की जान बच गई थी, लेकिन उसका ट्रायल कंप्लीट हो चुका है। पुलिस ने रिकॉर्ड समय में चार्जशीट किया। नामदार कोर्ट ने भी बहुत तेज़ी से ट्रायल चलाया। मुझे आशा है 1 महीने के अंदर अंदर उसका जजमेंट भी आ जाएगा। इसी तरह से इस केस में भी पुलिस जितना जल्दी हो सकेगी इसमें चार्जशीट करेगी और हम आशा करते हैं कि इतने तेज़ इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट और कोर्ट के जजमेंट आएंगे तो इस तरह के आरोपियों के, अपराधियों के दिमाग में एक डर पैदा होगा, बच्चे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। पुलिस के द्वारा इन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में कोशिश की जा रही है कि माता पिता को और बच्चों को इसके बारे में सचेत किया जाए कि बच्चों की सुरक्षितता के बारे में, उनकी सेफ्टी के बारे में ज़्यादा सावधानियां रखी जाएं। जय हिंद। किस तरीके से आरोपी को पकड़ा गया, क्या करता था, क्या बताकर
बच्ची सिर्फ 2.5 साल की थी, उसको तो कुछ भी बता के ले जाया जा सकता है, नादान बच्ची थी वो तो। लेकिन इसके फ़ोन में पोर्नोग्राफी की क्लिप्स मिली हैं, इसका परिवार इसके साथ नहीं रहता था। आगे की चीज़ें सारी इन्वेस्टिगेशन में बाहर आएंगी। सर, क्या पिता की गलती थी जिस वक्त ये बच्ची को लेके गया था, पिता उसके साथ था और बाद में छोड़ के चला गया था? नहीं, पिता की गलती थी या नहीं थी, ये इसमें इन्वेस्टिगेशन में मुख्य पॉइंट नहीं है। यदि माता पिता लापरवाही करते हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन माता पिता की लापरवाही के कारण किसी आरोपी को इतनी छूट नहीं है कि बच्ची को उठा के ले जाए, वो एक अलग मुद्दा है। सर, आरोपी का नाम क्या है? उसका कोई पूर्व इतिहास रहा है गुनाखोरी के अंदर? आरोपी मूल बिहार का रहने वाला है। उसके अपने गांव में कोई ज़मीन जायदाद के झगड़े में वो एक बार एक गुनाह में आया हुआ है, लेकिन सूरत में उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सर, नाम पिता को जानता था ये दोनों एक पहचान के? उसके अपने गांव में कोई ज़मीन जायदाद के झगड़े में वो एक बार एक गुनाह में आया हुआ है, लेकिन सूरत में उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। सर, नाम पिता को जानता था ये दोनों एक पहचान के? जिस आरोपी को अभी तक पकड़ा गया है उसका नाम है गुड्डू कुमार मधेश यादव। उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच में है। ये आर्मो कंपनी में काम करता है। 6th स्टैंडर्ड तक ये पढ़ा हुआ है और सूरत में पिछले 19 साल से ये रह रहा है। सर, शादीशुदा कितने बच्चे हैं सर? जी, शादीशुदा कितने बच्चे? शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे हैं। सर, बच्ची की हत्या कैसे की? वो डिटेल हम ले लेंगे। सर, बच्ची की डेड बॉडी मिली, सर, आरोपी कहाँ रहता था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्मोदरिंग करके, यानी गला दबा के पीट के उस बच्चे की हत्या की गई। वो उसकी विगत में जाना ठीक नहीं। सर रैप हुआ था सर? जी, सर रैप हुआ था बच्ची 2.5 साल की बच्ची है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। सर, ये 4 तारीख का मामला था, तो 8 तारीख को बच्ची का जो शव मिला, तो सर ये 7 तारीख को 7 तारीख को मिला सर, तो 3 दिन बीच। और ये आरोपी सर उसी इलाके से पकड़ा गया सर, ये बाहर से पकड़ा गया? वो आरोपी 3 दिन से जिस घर में रहता था वहाँ नहीं था, वहाँ से गायब था। ये और किसी जगह अपने किसी मित्र के घर में जाके रहता था। लेकिन अभी इस स्टेज पे मैं सारी चीज़ों के बारे में खुलासे नहीं करना चाहता। सर, ये बच्ची सर जहाँ रहती है वहाँ से इनकी डेड बॉडी कितने दूर मिली, कितने एरिया में उनको ले जाके उनके साथ? बहुत दूर नहीं है वहाँ से। सर, जिस दिन बच्ची को किडनैप हुआ उसी दिन उसकी हत्या की गई? हाँ जी। सर, इंडियन विस्तार में इस तरह की वारदात बढ़ती रही है, कुछ जागरूकता के लिए आने वाले टाइम में कुछ कदम उठाएंगे? जैसा मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया मैंने, हम भी प्रयास कर रहे हैं और कुछ एनजीओ भी प्रयास कर रही हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी प्रयास कर रहा है। ये प्रयास लगातार चल रहे हैं। सर, आरोपी बच्ची का पड़ोसी था, कहाँ रहता था, किस तरह से? और उसके नज़दीक ही रहता था। परिचित है सर? फैमिली परिचित रिलेशन या कोई? देखिए, इतने नज़दीक रहते हैं तो बच्चे को वो जानता हो। 2.5 साल की बच्ची से तो परिचित होने का कोई सवाल नहीं है, लेकिन बच्चे तो खेलते रहते हैं पड़ोस में। थैंक यू। सर, एक सवाल सर, ये जो पूरा केस है कितना चैलेंजिंग था पुलिस को आरोपी को पकड़ना? हमारे लिए हर केस चैलेंजिंग होता है, क्योंकि 2.5 साल की बच्ची है, उसकी हत्या की गई है। इस तरह के केसेस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इस तरह के अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़कर कायदे के अनुसार, कानून के अनुसार उनको सज़ा दिलवाई जाए, यह समाज के हित में बहुत महत्वपूर्ण है। सर मोबाइल भी कर दो।